सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जनरल साइंस में हमारे ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। अब तक एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, वो था आंख, आई, और फिर हमारा सेकंड चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र पर ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम का। और इस लेक्चर के अंदर भैया हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप याद करो लेक्चर नंबर 2 एंडोक्राइन का, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में बताया था, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि आपके लिए 2 ग्रंथियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पीयूष ग्रंथि और एक अग्नाशय ग्रंथि। फर्स्ट नंबर पे इंसुलिन आपको याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि के लिए, और फिर जिसके बाद में सेकंड नंबर पे पीयूष ग्रंथि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से श्योर है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इन दोनों ग्लैंड में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिनिमम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए अच्छे से समझ लेना। इस क्लास का नोट्स आपको mvidyarthi.com वेबसाइट पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पे भी यही नोट्स अपलोड होता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर विजिट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। ये सबसे थोड़ी लेंथी होने वाली है ये वाली ग्लैंड, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। अगर अच्छे से समझोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। देखो जो पीयूष ग्लैंड होती है ना, ये टोटल तीन पार्ट में 3 लोब में बनी हुई होती है। मैं मेरा हूं अभी इधर की तरफ कर रहा हूं, तो मैं जो ग्लैंड जो यहाँ पे जो डायग्राम बनाऊंगा ग्लैंड का, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसका मुंह ये इसका अगला हिस्सा है। मेरा अगला हिस्सा किधर है? इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ मेरा आगे वाला हिस्सा है। तो इसका जो मैंने डायग्राम बनाया, ये आगे वाला हिस्सा, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, फिर ये मिड वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा। तो इसको बोला जाता है अग्रपाली। इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला अग्रपाली। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसको मैंने बोला अग्रपाली, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर लोब। इस वाले को बोलते हैं मिडल लोब यानी कि मध्य भाग, और इस वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब यानी कि इसको बोलेंगे पश्च भाग। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो टोटल 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है। ये आपका इसका अग्रभाग हो गया एंटीरियर लोब, ये मिडिल लोब हो गया और ये पोस्टीरियर लोब हो गया। तो देखो यहाँ पे इन तीनों से ही हार्मोन निकलते हैं। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो अग्र पे आएगा या फिर पोस्टीरियर पे आएगा, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, अग्र पे और पश्च पे, इन दोनों में आएगा। मिडिल से एक हार्मोन निकलता है, मैं ओनली नाम बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। MSH नाम का हार्मोन निकलता है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको तो कर दो कट। अब आपके सिलेबस में अग्र लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है। तो अब इन दोनों लोबों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आप वो देख लो। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखो अच्छे से, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, अब आप देखिए जो अग्रपाली है एंटीरियर लोब से टोटल 5 हार्मोन निकलते हैं, मैंने लिख रखे हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है, ये है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और प्रोलेक्टिन हार्मोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, जो कि इंपॉर्टेंट है। और TSH मैं आपको ये थायराइड ग्लैंड के साथ पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? मैं आपको ये थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा, शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थायराइड ग्लैंड ही देखेंगे। और FSH एंड LH ये आपको मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन, जो आपका जनन वाला चैप्टर है ना, जनन वाला पढ़ेंगे हम। वो लगभग इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जनन वाला ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, भी श्योर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आज के इस लेक्चर में ये दोनों हार्मोन मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों हम नहीं देखेंगे क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो TSH में आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा, उसके साथ बताऊंगा। FSH और LH हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो अग्रपाली खत्म हो जाती है, तो अग्रपाली में हम दोनों हार्मोन देखेंगे। फिर आती है पश्चपाली, पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब ये पीछे वाला। अब पीछे वाले लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? ये वाले हार्मोन निकलेंगे। फर्स्ट नंबर का कौन सा हार्मोन है? ये है ऑक्सीटोसिन। क्या है ये? ऑक्सीटोसिन। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है इंसुलिन के बाद में, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही बढ़ता है। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो दूसरा हार्मोन निकलेगा पश्चपाली से, पोस्टीरियर लोब से, वो निकलेगा वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है ADH। वैसे इसका नाम तो ADH होता है, जो इसका मेन नाम होता है वो ADH होता है, और ADH का ही दूसरा नाम वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। अब इसका नाम वेसोप्रेसिन किसे पढ़ा, मैं इसी आज के लेक्चर में आपको बता दूंगा। जब पढ़ाऊंगा तो समझाते समझाते आपको पढ़ा दूंगा। अब अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन बनना स्टार्ट है। ये बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। 3 पार्ट में आपकी पीयूष ग्रंथि डिवाइड होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती थी? मैंने आपको समझाई थी यार, आप पे आना चाहिए ना।
जो आपका हाइपोथैलेमस होता था, हाइपोथैलेमस में आपकी पीयूष ग्रंथि मिलती थी और इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता था। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है ये आपको अगले लेक्चर में डेफिनेटली समझ आ जाएगा जब मैं आपको टीएसएच पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे फर्स्ट हार्मोन अग्रपालिका, उसका क्या नाम है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। अब प्रोलेक्टिन हार्मोन जो इस पे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा आप वो देखो, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या होती है। आपको कई बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा गर्भावस्था के बाद, और बहुत बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि बच्चा आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म होने के बाद, आफ्टर बर्थ। ये दो चीजें लिखी हुई मिलती है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा टिक करके आना है। तो देखो लिखा हुआ है कि यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करता है। दूध का निर्माण इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। क्या बोलेंगे, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। पहले पूरी चीजें सुनो, देखो इसलिए इसको दुग्ध निर्माण हार्मोन भी बोलते हैं। अब समझो इसको आराम से, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है इसको दुग्ध निर्माण हार्मोन बोला, इसको यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन बोला। इसको क्यों बोला, क्योंकि जब यहाँ पे जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के टाइम पे, बच्चे के जन्म के बाद कितने टाइम के लिए, आपको पता है माता किसी भी लेडीज के, किसी भी फीमेल के, जो यहाँ पे जो आपको पता है कि जो मिल्क बनता है वो कब तक बनता है, 6 से 8 महीने तक बनता है। यार जानते हो इन चीजों को तो, है ना। 6 से 8 महीने तक वहाँ पे बर्थ के 6 से 8 महीने बाद तक मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन बोला। अब आपका डाउट आएगा कि ये कि आफ्टर बर्थ टिक करके आना है या फिर गर्भावस्था के बाद, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन में से अगर दोनों ऑप्शन ये दे रखे हो आफ्टर बर्थ और गर्भावस्था, तो आपको आफ्टर बर्थ वाला टिक करना है, अदरवाइज आपको गर्भावस्था वाला टिक करना है। तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, आफ्टर बर्थ को प्रायोरिटी देना, ध्यान रखना सीखा ना। इसको मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन बोला था, ध्यान रखना, फॉर्मेशन यानी कि ये दूध का निर्माण करता है। तो दूध का निर्माण कौन करता है बच्चे के जन्म के बाद, ये करता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। जिन माताओं में अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनमें दूध की भी कमी हो जाती है, ठीक है। ओके अब देखो आगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये कहां से निकल रहा था, ये भी एंटीरियर लोब से निकल रहा था, इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको इंग्लिश में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही नाम दिया जाता है। आगे देखो गर्भावस्था के बाद, जूम करता हूं इसको, गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन दूध को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, दूध को बाहर निकालता है, यानी कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये मिल्क को सिक्रेट करवाता है, मिल्क सिक्रेशन हार्मोन, SCREATION, मिल्क सिक्रेशन करवाता है, इसलिए इसे दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहते हैं, इसको मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन बोलते हैं। बताओ मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन किसको बोला था, प्रोलेक्टिन को। मिल्क सिक्रेशन हार्मोन, मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन किसको बोला था, ऑक्सीटोसिन को। एक क्वेश्चन बनता है, और सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे, तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन। देखो एक आ रहा है यहाँ पे ऑक्सी सी यानी कि सी, यानी कि यह एस आ रहा है ना, ऑक्सीटोसिन, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो सिक्रेटरी हार्मोन याद रखोगे ना, तो सिक्रेटरी हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ये क्या करता है, दूध निकालने का काम करता है। दूध को बनाने का काम किसने किया, प्रोलेक्टिन ने, उसने बना दिया, लेकिन निकालेगा कौन, ये निकालेगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर आगे आओ, देखो मैंने लिख रखा है ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर दूध तो किसने बनाया था, वो आपको ऊपर बना दिया था प्रोलेक्टिन ने, ये यहाँ पे बनाया था, ये किसने बनाया था, प्रोलेक्टिन ने। और इसको बाहर कौन निकालेगा, जो सिक्रेशन कौन करेगा, मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन करेगा। अब देखो इसका एक मिसयूज ये हुआ कि जो लालची लोग होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालना होता है जानवरों के से, तो गाय भैंस मवेशी, उनमें से ज़्यादा दूध निकालने के लिए ये क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोक देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोक देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकलेगा, लेकिन एक यहाँ पे दूध तो निकल जाता है, लेकिन उससे दिक्कत भी होती है। दिक्कत ये होती है कि डिप्रेशन भी आता है, कैंसर भी आता है। इस दूध को कौन पिएगा, इस दूध को हम लोग ही तो पिएंगे, तो हमको क्या होगा, डिप्रेशन होगा, कैंसर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि यार हमको गाँव का दूध ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि शहरों में ये काम ज़्यादा किया जा रहा है आजकल, तो गाँवों में भी किया जा रहा है। और फलों में भी ये काम किया जाता है कि फलों में भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोक दिया जाता है, जिससे फल जल्दी पके। लेकिन उससे क्या होता है, हमारे अंदर कैंसर होता है, हमको चिड़चिड़ापन होता है, हमको डिप्रेशन होता है हमारे अंदर, तो इससे नुकसान हमारा, ये कुल मिला के बात ये। फिर आगे देखो, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब है ना, ऑक्सीटोसिन पे फर्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, ऑक्सीटोसिन पे मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन था। सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझ लेना, समझोगे तो ये दिक्कत करेगा। रुको मैं बता रहा हूं आपको, इसको अच्छे से समझना है हमको। ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, यह गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव कराने में सहायक होता है, इसलिए इसे डिलीवरी हार्मोन भी बोला जाता है। अब आपसे पूछेगा डिलीवरी हार्मोन कौन सा है, ये क्या करवाता है कि मान लो ये
ये आपका क्या है, ये आपका गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ये इसको गर्भाशय नाम क्यों दिया? ये क्या है? ये बच्चा है, और बच्चा जो पेट में होता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको गर्भ बोला जाता है। अब बच्चा यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्या कर रहा है? बच्चा रह रहा है, किस में रह रहा है? गर्भ में रह रहा है, यानी कि इसको क्या मिल रहा है? इसको आश्रय मिल रहा है, आश्रय मिल रहा है, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे गर्भाशय। इसको गर्भ को क्या मिल रहा है? आश्रय मिल रहा है, इसलिए इसको गर्भाशय लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो गर्भ है, अब जब बच्चे का टाइम हो गया बाहर निकलने का, जब बच्चे का टाइम हो गया बाहर निकलने का, तो डेफिनेटली बच्चा बाहर आएगा। तो बाहर आने के लिए बच्चे को यहाँ पे देखो, आपको पता है कि देखो गर्भाशय में ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, तो काफी चौड़ा होता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नैरो होता है, नैरो सकड़ा होता है, छोटा होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए जरूरत होती है कि संकोचन हो, जिससे आसानी से बच्चा बाहर आ जाए, और उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। बहुत बहुत फीमेल में ये होता है कि उनके होम डिलीवरी नहीं हो पाती, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे संकुचन होता है। संकुचन होगा तो फिर बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा। एक ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लो, बताता हूँ। देखो ये बच्चा था, ये बच्चा यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये गर्भ है। अब क्या होता है कि बच्चा होता है ना, यहाँ पे ये गर्भ से किससे जुड़ा हुआ होता है? ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ये इस तरीके से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो रुकिए, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या काम है? एक तो जो प्लेसेंटा होती है, एक तो क्या ये मतलब गर्भ से, यानी कि मम्मी से, माता से बच्चे को जोड़ के रखती है, किसको? गर्भ को, गर्भाशय से, ठीक है। और सेकंड इसका जो वर्क होता है, वो मेन वर्क होता है कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चों को पोषण प्रदान करता है। तो ये यूट्रस था, और चाइल्ड बर्थ में आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो हेल्प करता है। मैंने आपको दो वर्क बताए, एक तो क्या करेगा? मिल्क का क्या करेगा? सिक्रेशन करेगा, स्त्रवण करेगा। सेकंड क्या? जो यहाँ पे बच्चा होता है, तो ये बच्चे को जो प्लेसेंटा होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और साथ में इसको डिलीवरी हार्मोन बोला था, क्योंकि ये बच्चे को जन्म में यहाँ पे हेल्प कर रहा था। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। प्लेसेंटा एक्स्ट्रा पॉइंट था, बाकी रिप्रोडक्शन में आएगा, रिप्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर देखो, जो फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल से ज़्यादा मिलता है, हालांकि मेल में भी मिलता है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो देखो आपको बर्थ के लिए जरूरत पड़ेगी फीमेल को, सेकंड जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी, यानी कि दूध निकले बाहर, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, और इसको लविंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो देखो लविंग हार्मोन इसको क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। इसको लविंग हार्मोन इसलिए बोला क्योंकि एक तो ये लव करने में भी सहायता करता है, ये प्यार स्नेह करने में सहायता करता है, इस वजह से इसको लविंग हार्मोन भी बोला जाता है। और ये बेसिकली फीमेल में ज़्यादा वर्क करता है, फंक्शनली फीमेल में ज़्यादा एक्टिव होता है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए भी, यानी कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग कराने के लिए, जल्दी पकाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का ही यूज लिया जाता है। तो आपके दो हार्मोन खत्म होते हैं। फिर आपका जो अगला हार्मोन, मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ एक बार। मैंने आपको इधर से प्रोलेक्टिन पढ़ा दिया, मैंने आपको इधर से ग्रोथ, मैंने आपको भी ग्रोथ हार्मोन, है ना, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिया और एक प्रोलेक्टिन पढ़ाया। मैंने अभी तक आपको ग्रोथ हार्मोन नहीं पढ़ाया, ग्रोथ हार्मोन भी अभी पढ़ाना है। तो ऑक्सीटोसिन आपको समझ आ गया होगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकला था? पोस्टीरियर लोब से निकला था। एंटीरियर लोब से क्या निकला था? आपको प्रोलेक्टिन निकला था। फिर बचता है ग्रोथ हार्मोन। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले आपको क्या, पहले वेसोप्रेसिन देख लेते हैं ना, पहले वेसोप्रेसिन, फिर इसके बाद में हम ग्रोथ हार्मोन देख लेंगे। तो आपके दो हार्मोन हो गए, दोनों हार्मोन आपके कौन कौन से हुए? एक तो आपका ऑक्सीटोसिन हो गया और एक आपका प्रोलेक्टिन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे मैंने इधर से ले रखा है वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम होता है एडीएच, या फिर आप बोल सकते हो जो एडीएच होता है इसका ही दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो हमारे आदमी, एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे क्या है? ये आपकी ब्लड वेसल मिलती है, इस तरीके से आपकी ब्लड वेसल्स मिलती है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में। ब्लड वेसल्स मिलती है। और इसमें क्या होता है? आपका ब्लड भरा हुआ होता है। और आपको पता है कि ये आपकी किडनी है, आपकी ये क्या है? इधर से एक किडनी है, जूम करता हूँ थोड़ा, ओके। आप ये देखो, ये क्या है? आपकी ये किडनी है, ये आपकी किडनी है। और किडनी में क्या होता है? आपको पता है कि किडनी क्या करती है? यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो उससे क्या होगा? वेस्ट मटेरियल बाहर निकल के आता है। और वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यहाँ पे यूरिया होता है, और वो यूरिया और वाटर को मिलकर क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लेना। जो यूरिन होता है, यूरिन में क्या क्या मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरिन में क्या क्या मिलेगा देख लो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। 95% तो वाटर होता है, और 2 से 3% वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है? यूरिया होता है। 2 से 3% क्या होता है? यूरिया होता है, और 95% क्या होता है? वाटर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए यूरिन का कॉम्बिनेशन, यूरिन में क्या क्या मिलता है। तो सुनो, आपकी बॉडी थी,
बॉडी में आपके ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा था और इधर से आपका क्या था, ये आपकी किडनी थी और किडनी में से क्या ये फिल्ट्रेशन करके यूरिन निकल रहा है। अब आप देखो यार यहाँ पे 95% पानी बाहर आ रहा है। आपको पता है पानी की वैसे ही कमी है, हम बड़ी मुश्किल से पानी पीते हैं, जोर आता है बहुत लोगों को तो पानी पीने में ही। तो आपको पता है जब इतना सारा पानी बाहर निकल रहा है तो ये गलत है ना निकलना। तो इसी वजह से भगवान ने क्या किया, हमको एडीएच हार्मोन दे दिया। और एडीएच हार्मोन क्या करता है कि यहाँ पे 10 से 15% वाटर को इस यूरिन में से भी वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस निकाल लेता है। कितना परसेंट? 10 से 15%। तो क्या अच्छी बात है बुरी बात है? ये अच्छी बात है। तो ये क्या है कि पानी की जो पानी फालतू में वेस्ट हो रहा था इससे बचाता है। तो ये वापस मैंने बताया था इंसुलिन हार्मोन बस्ती ग्लूकोज को लेके जाता था कहाँ पे, वो लेके आता था सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरीके से ये वापस यहाँ पे बस की तरह वर्क करता है। और ये कौन करता है? ये एडीएच हार्मोन बस की तरह वर्क करता है, व्हीकल की तरह। और ये क्या करेगा, बोलेगा आइए साहब जल महाराज आइए और मेरे ऊपर बैठ जाइए, मेरी बस में बैठ जाइए। तो जल महाराज बैठेंगे और बैठने के बाद इसको वापस लाके गंतव्य स्थान तक कहाँ छोड़ देगा, वापस ब्लड वेसल में लाके छोड़ देगा। और फिर ये वापस क्या करेगा, इधर यहाँ पे ब्लड में आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ब्लड तो पहले ही था और फिर यहाँ पे ऊपर से ये जल वाटर एक्स्ट्रा और आ गया। तो क्या होगा, क्या यहाँ पे क्वांटिटी ब्लड की बढ़ेगी या घटेगी? कुल मिला के क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना। जब कुल मिला के क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप देखो ये ऊपर से तो ये खुला हुआ है ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियां ऊपर से खुली हुई है, नीचे से भी खुली हुई है, तो ऊपर नीचे तो ब्लड चला जाएगा। लेकिन आप देखो क्या लेफ्ट में और राइट में क्या वॉल है, क्या दीवार है? यस दीवार है। तो ये ब्लड क्या करेगा, इधर उधर धक्के खाता है, प्रेशर डालता है। कहाँ प्रेशर डालेगा? इस दीवार पर प्रेशर डालेगा। क्या करेगा? दीवार पर प्रेशर डालेगा। इसी वजह से इसको नाम दिया वेसोप्रेसिन। अब देखो वेसोप्रेसिन नाम कैसे दिया, क्या किया, दीवार पर प्रेशर डाला। दीवार क्या थी? दीवार क्या थी? वेसल। दीवार वेसल ही थी, इसीलिए वेसल को तो लिखा क्या, वेसो। वेसल को तो क्या लिखा, वेसो। और जो प्रेसिन है, प्रेसिन यानी कि प्रेशर डाल रहा है, प्रेसिन, इसी वजह से इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। और सुन लो अच्छे से, अगर दीवार पर अगर ब्लड बढ़ेगा तो दीवार पर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। तो बहुत लोगों में बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता होती है। और भी कई कारण होते हैं बीपी बढ़ने के, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी होता है। मैंने आपको ये समझाया। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, सुनो अच्छे से। बताओ अगर एडीएच हार्मोन आपके अंदर वर्क कर रहा है तो क्या करेगा, 10 से 15% वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सोचो अगर आपके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या 10 से 15% वाटर इधर आ पाएगा? फिर नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा तो ये क्या करेगा, पानी इधर आएगा। और सोचो अगर एडीएच की ज्यादा ही कमी हो जाए तो इधर और भी ज्यादा पानी निकल के आएगा। और जो ये ज्यादा पानी निकल के आता है इसको बोला जाता है डाईयूरिया। इसको क्या बोला, डाईयूरिया बोला। यानी कि यूरिन, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर आएगा। और ज्यादा आएगा, कितना आएगा, दुगना आ रहा है। डाई का मतलब क्या होता है, दुगना। डाई यानी कि दो, तो दुगना आ रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया डाईयूरिया। एक टर्म और होती है ओनली फॉर नॉलेज के लिए, ये तो फिर याद रख लेना। एक होता है डाईसूरिया। सूर्या का मतलब होता है यहाँ पे पेन, यानी कि जब आप यूरिनेशन कर रहे हो, जब आप ब्लड बाहर वो सॉरी अपना जब आप मतलब टॉयलेट कर रहे हो, तो एक जब आपके दर्द होता है तो उसको डाईसूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाईसूरिया बोला जाता है। डाईयूरिया डाईसूरिया आपको समझ आ गया होगा। चलो बताओ डाईयूरिया क्यों हुआ था, एडीएच की कमी हुई थी। अगर बताओ एडीएच की कमी नहीं हो गई, सुनो अच्छे से, सुनना, कंफ्यूजन हो गए नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। सोचो अगर एडीएच की कमी आपके अंदर नहीं हो रही है ना, एडीएच की कमी नहीं हो रही, यानी कि एडीएच ठीक ठाक मात्रा में काम कर रहा है, तो बताओ जी डाईयूरिया में अगर मैं आपसे, सुनो अच्छे से, आपको मुझे पता डाउट होगा इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। डाईयूरिया कब हो रहा था, जब एडीएच की कमी हो रही थी। अगर मैं बोल रहा हूँ एडीएच सही मात्रा में काम कर रहा है, उसकी कमी नहीं है, तो क्या ये इसके विरुद्ध है? क्या इसके विरुद्ध है? डेफिनेटली इसके विरुद्ध है। अगर एडीएच यहाँ पे सही मात्रा में है, इसकी कमी नहीं हो रही, तो सिंपल सी बात है कि डाईयूरिया फिर नहीं होगा। डाईयूरिया कब होगा, जब एडीएच की कमी होगी तो डाईयूरिया होगा। और अगर एडीएच की कमी नहीं हो रही तो डाईयूरिया नहीं होगा। इसीलिए मैं इस एडीएच हार्मोन को एक और नाम दूंगा, और वो नाम होगा इसका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होगा, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इस एंटी का मतलब क्या होता है, इस एंटी का मतलब होता है विरोधी, विरोध करने वाला, अपोज करने वाला, अपोज करने वाला, विरोध करने वाला। समझ आ गया होगा। अपोज कैसे कर रहा है, क्योंकि एडीएच अगर सही मात्रा में है तो डाई यूरिया का ये विरोधी होगा ना, इसलिए इसको एंटी डाई यूरेटिक नाम दिया मैंने। आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको प्रोलेक्टिन पढ़ा दिया, मैंने आपको वेसोप्रेसिन पढ़ा दिया, और एक मैंने आपको ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिया। ठीक है, ये आपका खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने थ्योरी लिख रखी है, इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, देख लो जो ये लिख रखे है ना मैंने, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है डेफिनेटली उनका क्वेश्चन गलत होता है। डेफिनेटली का मतलब ज्यादा से ज्यादा चांस गलत होने का ही होता है। तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो काम आएगा, रट के जाओगे तो गलत होगा। आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, अभी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहले आगे पढ़ो।
यहाँ पे दो केस है। फर्स्ट केस एडीएच की अधिकता हो गई, यानी कि वेसोप्रेसिन की अधिकता हो गई। सेकंड यहाँ पे एडीएच की कमी हो गई। तो एडीएच की अधिकता से क्या होगा, एडीएच ज्यादा आ गया तो क्या होगा, यूरिन में जो पानी होता है उसको ज्यादा से ज्यादा निकालेगा। 10 से 15% की जगह 20% भी निकाल लेगा। उससे क्या होगा, हमको पेशाब भी कम आएगा, यूरिन भी कम बनेगा, पेशाब भी कम आएगा। तो मूत्र त्यागने की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी कम हो जाएगी ये चीज़। और ये चीज़ किसके अंदर मिलती है, ये आपको जो थार रेगिस्तान यानी कि जो ऊंट वगैरह होते हैं रेगिस्तानों में, रेगिस्तान के जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये चीज़ मिलती है, यानी कि उनमें एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी है तो वहाँ पे एडीएच ज़्यादा मिलेगा, जिससे पानी की बचत की जा सके। सेकंड केस, अगर एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा, एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में पानी जाएगा, यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे यूरिन भी बढ़ेगा, और यूरिन बढ़ेगा तो उसको टर्म को नाम क्या दिया था हमने, डाई यूरिया नाम दिया था। यानी कि दुगना यूरिनेशन होगा, मूत्र त्यागने की मात्रा बढ़ेगी, मूत्र त्यागने की मात्रा बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, जो एडीएच है, ये मैंने लिख रखा है, अगर एडीएच प्रेजेंट है तो डेफिनेटली डाईयूरिया नहीं होगा। मैंने बताया था ना एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसीलिए तो बोला था, समझ आ गया होगा ना। फिर आगे देखो, जो एडीएच हार्मोन होता है ये यूरिन से जल को रक्त में लेकर आता है। मैंने बताया था ना, जो बस के थ्रू ला रहा था, बस के थ्रू ला रहा था ना इस तरीके से, और यहाँ पे जल को बैठा के इधर लेके जा रहा था, है ना। इसलिए इस हार्मोन को बीपी को भी बढ़ाया था, ये हार्मोन बीपी को बढ़ाया था, क्योंकि ब्लड में क्या ला रहा है, पानी लेके आ रहा है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन बोलेंगे। इस हार्मोन की कमी से डाईयूरिया हो जाता है, इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, है ना। और लविंग हार्मोन किसको बोला था, बताओ, लविंग हार्मोन किसको बोला था, किसको बोला था, वेसोप्रेसिन को। क्या, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को याद रखना। ऑक्सीटोसिन को क्या क्या बोला था, एक तो आपका मिल्क सिक्रेशन करवा रहा था, और साथ में लविंग हार्मोन बोल रहे थे। और रेगिस्तान जानवरों में बहुत ज्यादा मिलता है, कौन मिलता है, एडीएच मिलता है। चाय, कॉफी व एल्कोहल, सुन लो, एक क्वेश्चन बनता है मेडिकल में, क्वेश्चन खूब ही पूछा जाता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाय, आपने देखा होगा, अगर आप चाय पीते हो ज्यादा ही तो आप बार बार टॉयलेट करने जाते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ज्यादा चाय पियेंगे, ज्यादा कॉफी पियेंगे, ज्यादा एल्कोहल पियेंगे, ज्यादा स्मोकिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एडीएच होता है वो कम हो जाता है। एडीएच कम हो जाएगा तो डेफिनेटली यूरिन में पानी ज्यादा जाएगा, इस वजह से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। एक चीज बता देता हूँ आपको, सुन लो अच्छे से, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। एडीएच क्वेश्चन आता है, बताओ एडीएच की कमी से, एडीएच की कमी से, वेसोप्रेसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एडीएच की कमी से, एडीएच की कमी से, वेसोप्रेसिन की वजह से क्या होता है। देखो सुनो, एक चीज याद रखो, मैंने खुद ने बनाया है, किसी ने मुझे बताया नहीं था। एडीएच की कमी से आप ऐसे याद रखो, आई, एडीएच की वजह से क्या हुआ, आई, क्या हुआ, एडीएच की वजह से क्या हुआ, आई, और क्या आई, टॉयलेट आई। अगर एडीएच की कमी हो गई तो क्या होगा, आई, क्या आई, टॉयलेट आई, टॉयलेट आई, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ रही है यूरिन में, सिंपल सी बात है। एडीएच की कमी से क्या हुआ, आई हुआ, क्या हुआ, आई हुआ, आई, क्या क्या आई, यानी कि आपको टॉयलेट आई, यानी कि आपको मूत्र आया। ठीक है, याद रखोगे, ये एक लॉजिक था जिससे आपको याद रहे। तो एंटीरियर लोब से आपके टोटल 5-6 हार्मोन थे, 5 थे। एक मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्रोलेक्टिन। फिर एक बच रहा था ग्रोथ हार्मोन, जो कि अभी हम देखेंगे। पोस्टीरियर लोब से आपके 2 हार्मोन थे, एक आपका वेसोप्रेसिन था, एक आपका ऑक्सीटोसिन था। फिर आपके कुछ 2-3 और थे, एफएसएच हुआ, एलएच हुआ, और एक इधर से आपका थायरोक्सिन था, मैंने बताया था। टीएसएच था, जो आपको मैं थायराइड ग्रंथि में पढ़ाऊंगा। फिर वृद्धि हार्मोन को अभी हम देख लेते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए से आप इसको भी समझ लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी रुकिए। ओके, समझो, वृद्धि हार्मोन है ना, इसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए समझ लेना। वैसे आपको मैं जब थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा वहां भी ये चीज मैं आपको बताऊंगा, थायराइड ग्लैंड के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। जब टीएसएच पढ़ाया जाएगा, टीएसएच हार्मोन, वहां भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो देखो, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करवाने का। मान लो कोई भी एक कोशिका है, कोई भी एक कोशिका है, कोई भी एक कोशिका, इस एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनवा दी जाएगी, 2, है ना, इस तरीके से 2 कोशिकाएं बनवा दी जाएगी। ये काम होता है सेल डिवीजन, यानी कि क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। और सेल डिवीजन किस में होता है, स्टेम सेल में होता है, स्तंभ कोशिकाओं में होता है ना। तो अब समझो अच्छे से ना, ये आपकी बोन है, ये इधर से मैंने आपकी क्या कर रखी है, मैंने आपकी ये बोन बना रखी है। तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरे को नहीं पता, अब दिख रहा होगा डेफिनेटली। आपकी ये बोन है, और इन बोन में क्या होता है, आपको ये प्लेटें मिलती है, प्लेटें, मैंने प्लेटें देखो ये बना रखी है ना, ये आपकी प्लेटें है, ये प्लेटें, ये प्लेटें है। और इनको क्या नाम दिया जाता है, इन प्लेटों को नाम दिया जाता है ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोसाइट कोशिका। और इनका दूसरा नाम होता है स्टेम सेल। क्या नाम होता है, स्टेम सेल नाम होता है। तो इनकी जितनी वृद्धि होनी होती है ना, इनमें जितना भी डिवीजन होना होता है, वो एक 18 साल की उम्र तक हो जाता है। कब तक हो जाता है, 18 साल तक की उम्र तक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 साल तक होता है लास्ट।
तो आपने देखा होगा जो हमारी ग्रोथ होनी होती है वो 20 से 21 साल तक, 18 साल तक हो जाती है, इसके बाद में नहीं होती। फिर तो वो फालतू की बात है कि बॉर्नविटा पियो और ये पियो और वो पियो, उससे कुछ नहीं होता, वो तो बस पैसा कमाने का तरीका है। तो क्या होता है कि जो ये आपका ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये आपका काम करता है यहाँ पे, और क्या करता है, ये सेल जो है ओस्टियोसाइट कोशिका इनमें सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब देखो क्या होगा अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए समझ लेना। तो देखो ग्रोथ हार्मोन की कमी और अधिकता पहले, सबसे पहले बच्चे के ऊपर देखता हूं मैं। अगर जो ग्रोथ हार्मोन को पहले बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं मैं ना, तो ग्रोथ हार्मोन है अगर किसी बच्चे में यानी कि 18 साल से कम में, यानी कि 18 साल से कम 12 13 15 16 17 साल के 10 साल के, अगर आपके 18 साल से कम के हो आप, और आप में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है, तो आप में जो बीमारी होगी उस बीमारी को नाम दिया जाता है ड्वार्फिज्म, हिंदी में बोला जाता है ड्वार्फिज्म को, बोनापन। आप कैसे, अगर देखो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कम से कम होगा तो बोनापन कम होगा। एक क्वेश्चन बनता है, सुनो, जो सेल डिवीजन कम होता है ना, इससे हमारी माइंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बुद्धि तो जितनी है उतनी ही रहेगी। क्यों, सुन लो अच्छे से, बुद्धि तो जितनी है उतनी रहेगी, इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, वो बॉडी के हाइट पर पड़ता है, अच्छे से, ठीक है, याद रखोगे आप ये चीज, है ना। फिर अगर बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो इसको बोला जाता है गाइगेनेटिन। क्या बोला जाता है, गाइगेनेटिन। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं भीम कायकता, भीम कायता। अब भीम कायता नाम क्यों दिया इसको, भीम कायता, आपने देखा होगा महाभारत में भीम का शरीर कैसा होता है, जो ग्रेट खली देखा आपने, ग्रेट खली से भी भयानक शरीर होता है, तो भीम का शरीर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो भीम यानी कि ये भीम नाम उठा है महाभारत से। और काय का मतलब क्या होता है, बॉडी होती है, तो जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, और ये बीमारी आपको किसी के अंदर मिलती है, द ग्रेट खली के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने बच्चे के ऊपर बता दिया। अब एक देख लो आप, अगर जो ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर इस ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए किसके अंदर, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मेल या फीमेल, उसके अंदर हो जाए, तो उस डिजीज को नाम दिया जाता है एक्रोमेगाली। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है एक्रोमेगाली। आज हो सकता है आ जाए, क्योंकि पेपर का लेवल आजकल थोड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। एक्रोमेगाली आपको याद रखना है, ड्वार्फिज्म, बोनापन बिल्कुल आसान है, भीम कायकता। तो ये तो बच्चे में था, और ये किसमें, ये आपका एडल्ट में है ना, एडल्ट में जिसकी एज 18 से ऊपर है। फिर देखो ग्रोथ हार्मोन होता है, ये हड्डियों में वृद्धि करता है, क्योंकि ओस्टियोसाइट कोशिका, ये ओस्टियोसाइट कोशिका रही को विभाजन को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, इस हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है, और अधिकता से क्या होता है, भीम कायकता, है ना। ये मैंने आपको इधर बताया था, ये आप देख लो इधर, है ना। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, देखते हैं कुछ और भी बच रहा है क्या, और कुछ नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सब कुछ, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो टोटल कितने पेज पढ़े आज हमने, टोटल 2.5 पेज पढ़े, 2.5 पेज, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, काम लायक ही पढ़ाया है। एक लेक्चर में एक ग्रंथि देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में 2 ग्रंथि देखेंगे, एक तो हम थायराइड ग्रंथि देखेंगे और एक टेस्टिस ओवरी, हम ये 2 देख सकते हैं, या हो सकता है फिर मैं आपको पीनियल भी करवा दूँ, देखते हैं। वैसे पहले थायराइड देखेंगे, है ना। तो पीयूष ग्रंथि थी, मैंने बताया था, मेरा मुंह इधर की तरफ है, तो ये 3 लोब में बटी हुई होती है। एक आपका ये अग्र लोब हो गया, ये मध्य लोब हो गया, ये पश्च लोब हो गया। मध्य लोब से एक हार्मोन निकलता था, उसको MSH नाम दिया था, हमको याद नहीं रखना। अग्र एंटीरियर लोब से आपके टोटल 5 हार्मोन निकले थे, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH। मैंने बताया था प्रोलेक्टिन कैसा होता था, क्या काम होता था प्रोलेक्टिन का, जो प्रोलेक्टिन होता था ये मिल्क फॉर्मेशन करता था, इसको मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन भी बोलते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता था आपका इधर से ग्रोथ हार्मोन, मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन होता है सेल डिवीजन का काम करता है। अब अगर किसी भी बच्चे में अगर इसकी कमी हो जाती है तो ड्वार्फिज्म, बोनापन डिजीज हो जाएगी। किसी भी बच्चे में अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो उस डिजीज को नाम दिया था मैंने भीम कायकता। क्या नाम दिया था मैंने, भीम कायकता। और फिर इधर से आप देखो, अगर किसी भी एडल्ट में यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, उसको मैंने नाम दिया था एक्रोमेगाली। फिर नेक्स्ट आता है आपका पश्च, इधर से पोस्टीरियर लोब, TSH, FSH, LH हम ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है पश्चपाली, पोस्टीरियर लोब, इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन और मैंने आपको वेसोप्रेसिन हार्मोन बताया था। मैं आपको दिखाते हुए पढ़ाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, रिविजन भी दिखाते हुए कराता हूँ मैं, ना। तो एक आपका ऑक्सीटोसिन था और एक आपका वेसोप्रेसिन था। तो ऑक्सीटोसिन के मैंने आपको बताया था ये क्या क्या करता था, एक तो ये आपका मिल्क सिक्रेशन करता था, मिल्क फॉर्मेशन आपका किसने किया था, प्रोलेक्टिन ने। मिल्क सिक्रेशन किसने किया, ऑक्सीटोसिन ने। तो इसीलिए इसको दुग्ध स्त्रावी हार्मोन भी बोलते हैं। मैंने लिख रखा है गाय भैंस मवेशी में ज्यादा से ज्यादा दूध निकाला जाता है, इससे हमारे अंदर ही कैंसर डिप्रेशन वगैरह होता है। गर्भाशय में संकुचन भी करवाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको डिलीवरी हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि डिलीवरी के काम पे, डिलीवरी के टाइम काम करता है। एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक पॉइंट है एक्स्ट्रा, रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा वैसे, और अगले 2-3 लेक्चर के बाद भी बताऊंगा। एक हार्मोन होता है फीमेल के अंदर मिलता है, मिलता तो हमारे अंदर भी है,
मेल के अंदर भी, लेकिन फीमेल के अंदर ये ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी करवाने में, प्रेग्नेंट करवाने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है, लेकिन डिलीवरी करवाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ये करता है ऑक्सीटोसिन। किसी फीमेल के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन की कमी तो वो होम डिलीवरी नहीं हो पाती, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोका जाता है जिससे इजीली बच्चा बाहर आ सके। फीमेल में ज़्यादा एक्टिव होता है, मेल से लविंग हार्मोन इसको बोला जाता है। फ्रूट्स को जल्दी पकाने में भी ये आपकी सहायता करेगा, ठीक है। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन नाम क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है उस पर प्रेशर डालता है। एडीएच हार्मोन इसका नाम होता है। तो ये मैंने बताया था, एडीएच की कमी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट आएगा, इसीलिए डाईयूरिया हो जाता है। अगर एडीएच अगर सही मात्रा में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इधर से एक छोटा सा एक टेबल टाइप से थी, इसको देख लो। अगर एडीएच की अधिकता है तो पानी क्या होगा? कम आएगा यूरिन में, यूरिन कम निकलेगा तो हम क्या करेंगे? टॉयलेट भी कम करेंगे। एडीएच की कमी है तो मैंने बताया था, एडीएच की कमी तो क्या हुआ? आई हुआ। क्या हुआ? आई हुआ। क्या आई हुआ? टॉयलेट आई। क्या आई? पेशाब आई। क्या क्या आई? टॉयलेट आई। याद रखोगे तुम, है ना। तो ये डाईयूरिया ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यार यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत आसान लेक्चर था। बस आपको क्या करना है, एक बार आपको अग्नाशय ग्रंथि, आपकी पेनक्रियास ग्लैंड को रिवाइज करना है, और एक बार आपको ये ग्लैंड को रिवाइज करना है। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना mvidyarthi.com से। सब कुछ अपलोड कर दूंगा मैं, और आपको टेलीग्राम पे भी ये लेक्चर मिल जाएगा। चैनल भी नया है, आप भी नए हो, इसलिए सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेल कहाँ करना है? amvidyarthi@gmail.com पर। और हम थोड़े दिन में डाउट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।